जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की। घट जय बोलो महावीर स्वामी के। जय प्रभु महावीर की महागाथा है। त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरै सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। पद्मा करेषु जलजाने विकास भाजी। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। प्रभु तुम्हारी स्तुति सारे दोषों को समाप्त करती है, इसको परे रख दो। प्रभु तुम्हारी कथा, तत्संग कथा, तुम्हारी अच्छी कथा दुनिया का पाप दूर कर देती है। जगताम तत्संग कथा पे जगताम दुरितानि हन्ति। तुम्हारी कथा जगत के पाप को दूर करती है, इसलिए कथा है। कथा इसलिए नहीं है कि तुम्हारा मनोरंजन हो जाए। प्रभु की कथा इसलिए है कि जगत का पाप, दुख, दरिद्रता दूर हो जाए। और आचार्य मानतुम कहते हैं कि प्रभु की कथा में सामर्थ्य है, प्रभु की कथा में शक्ति है, प्रभु की कथा का एक प्रभाव है। कि वो जगत का दूरी दूर कर सकती है। लोगों को गीता पता नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कथा पता है। लोगों को राम की फिलॉसफी पता नहीं है, लेकिन रामायण पता है। जैनियों को जैनिज्म की फिलॉसफी पता है, महावीर पता नहीं है। ये छोटा सा अंतर है। क्यों महावीर गाथा कर रहा हूं? उसका एक बार समझ लोगे तो तुम महावीर कथा में आते समय 100 को साथ में लेकर के आओगे। किस लिए महावीर कथा है? एक क्रिश्चियन को जीसस के विषय में पूरी जानकारी है, छोटे बच्चों को भी जानकारी है। जीसस ने आखिरी भोजन क्या किया ये भी उनको पता है। मैं आपको पूछूं, भगवान महावीर ने निर्वाण कल्याण के पहले क्या भोजन किया? बेले के पहले तो आहार किया होगा। आपको सचिन तेंदुलकर की जानकारी है, महावीर की नहीं है। महावीर तुम्हारे कानों में ही नहीं पहुंच जाते, जिंदगी में कहां से पहुंचेगा? जो कानों में पहुंचता है वो जीवन में उतरता है। जो कानों में नहीं पहुंचा वो न दिल में रहता है, न दिमाग में रहता है, न जीवन में रहता है। और कथा के रूप में पहुंचे तो दिलो दिमाग में छा जाता है। क्यों आचार्य मानतुम इस बात को कह रहे हैं? फिलॉसफी याद नहीं रहती है, तत्व ज्ञान याद नहीं रहता है,
इस देश में बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा पहले गांवों में थी, जिसने मेरे बचपन का निर्माण किया है कि गांव में रात्रि के समय में मंदिर में कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी भागवत, कभी पांडव प्रताप, कभी हरि विजय, एक कथाएं रात को चलती थी। और बचपन में सुनी हुई है सर, कथा के रूप में सुनी हुई है। अंतगढ़ सूत्र का आपको रेफरेंस दो, अति मुक्तक 8 साल का 10 साल का बच्चा है, प्रभु महावीर के पास इंद्रभूति गौतम की उंगली पकड़ पहुंचा है और प्रभु महावीर ने उसको धर्म कथा कही। क्या कही? धर्म कथा कही। ऐसी धर्म कथा कही, ऐसी धर्म कथा कही कि वो जागृत हो गए। अब क्या कथा कही होगी आप सोच सकते हो। लेकिन जब मां ने उसको पूछा कि तू धर्म को क्या जानता है, तो उसने कह दिया, मां मैं जो जानता हूं वही नहीं जानता हूं, जो नहीं जानता वही जानता हूं। और मां को लगा ये क्या पहेली है, ये वाक्य कहां से आया उसके पास। परमात्मा ने उसको स्टोरी सुनाई, कथा सुनाई। और परमात्मा जहां जाते थे वहां क्या करते थे? धम्म कहा कही, धर्म कथा करते थे। भगवान को जीवन में लाना हो तो भगवान की कथा सुनोगे तो ही भगवान जीवन में आएंगे। आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, एक भी गुंडा ऐसा नहीं जिसने गुंडे की कथा सुने बिना गुंडा बना हो। एक भी अपराधी ऐसा नहीं कि जिसने अपराधी की कथा सुने बिना अपराधी बनाओ। जैसी कथा उसको सुनने को मिली वैसा उसका माइंड सेट हो गया। माइंड सेट बनाना हो तो फिलॉसफी से माइंड सेट नहीं बनता है। माइंड सेट बनता है तो केवल स्टोरी से बनता है। और स्टोरी के माध्यम से जो बात पहुंचती है वो तुम्हारे दिमाग को परे कर करके आगे पहुंच जाती है। मैंने आपको कई बार सुनाया है कि मैंने धर्म को समझ करके दीक्षा नहीं ली, मैंने संतों के प्रवचन सुन करके दीक्षा नहीं ली, दीक्षा की भावना नहीं हुई। मेरे पिताजी ने मुझे गुरुदेव की कथा सुनाई, उस कथा ने मुझे इस रास्ते पर लाया है। आप कभी अपने बच्चों को महावीर की कथा सुनाते हो क्या? आपने कभी महावीर का स्टोरी के रूप में पढ़ा है क्या? आपको शायद सामायिक सूत्र आता होगा, प्रतिक्रमण आता होगा, शायद थोकड़े आते होंगे, क्या आपको वही सिखाए जाते हैं? लेकिन आपको भगवान महावीर का जीवन इतना जरूर पता चलेगा आपको, कितना मास का मन किया, कितनी तपस्या करी, कितना कष्ट सहन किया, उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास होगा। लेकिन उनकी कथा आपके पास है क्या? और जिसकी कथा नहीं वो तुम्हारे पास नहीं, इसलिए स्टोरी शुरू कर रहा हूं। और स्टोरी शुरू करने के पहले थोड़ी सी तुम्हारी जमीन तैयार कर रहा हूं, जमीर तैयार कर रहा हूं। महावीर बनना है तो महावीर कथा ही तुम्हें महावीर बनाएगी।
तुम कायरों की कथाएं सुनते हो, इसलिए तुम कायर बन करके जीते हो। '92 की बात है। उस समय मैंने देखा नहीं था, पेपर में एक खबर पड़ी थी। उस समय टीवी पर एक सीरियल चलती थी कि दहेज के लिए बहू को टॉर्चर करने वाले कैसे पकड़े जाते हैं। जिन्होंने दहेज के लिए बहू की मर्डर किया, आदि आदि उद्योग करे, उन पर सीरियल चल रही थी। वो जागृति के लिए सीरियल थी, लेकिन मुझे पता है, मैं नहीं कहूंगा कभी। और उस स्टोरी को, उस सीरियल को देख करके एक सास ने अपने बहू को कहा, एक सास ने अपने बहू को कहा, ध्यान में रखना, उस सास ने तो गलती करी जो पकड़ी गई, मैं तो गलती भी नहीं करूंगी। पाप की कथा सुनते हैं इसलिए मन में पाप आता है। मुझे कल ही एक युवक पोपटलाल जी वस्तवाल का बेटा बता रहा था कि कंपटीशन किसके साथ चल रही है। उसने मुझे सवाल पूछा, आपका कंपटीशन कौन से साथ है? समझ में नहीं आया मेरे। और उसने कहा हमारे साथ नेटफ्लिक्स और 4-5 फॉर्म उसने बताए, यही बोले आपके। मैंने क्या बात करता है? बोले नेटफ्लिक्स किसी ने एक बार एक सीरियल से देखनी शुरू कर दी, उसने 10 बजे शुरू कर दी कि सुबह 3 बजे तक उसको बंद कर ही नहीं सकता है। एक सीरियल में रुकता ही नहीं वो, भले 40 मिनट के लिए शुरू करेगा लेकिन 40 मिनट पर रुकता नहीं। मुझे पता ही नहीं था ये। वो सारी इतनी कंटिन्यू, उसमें उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बाथरूम में जाने की इच्छा होती है, कुछ नहीं बोले, इतना उसमें तल्लीन हो जाता है। और वो कह रहा था और मैं सुन रहा था। इतना तन्मय होकर के जो देखेगा सुनेगा, उसका मन कैसे होगा? वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। जैसी स्टोरी वो देख रहा है, जैसी स्टोरी वो सुन रहा है, और इतने रस लेकर के सुन रहा है, इतने रस लेकर के प्रस्तुत की जा रही है। और आज के समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो पाप को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तुम्हारी कोई सोशल मीडिया की स्टोरी 2 जनों में पूरी नहीं होती है, तीसरा भाव होता ही है। और वो तीसरा भाव देखते देखते सब कपल की मेंटेलिटी बन गई कि हाँ, तीसरा लाइफ में जरूरी है, और सारे परिणाम सामने। ये सारी OTT, ये सारा नेटफ्लिक्स, यहां स्टोरियां किसकी चलती है? जीवन बनाने वाली और जीवन बर्बाद करने वाली। और वो स्टोरी सुन करके वही भर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, 1997 की बात कर रहा हूं। दिल्ली जा रहा था, और उसमें दिल्ली में एक कांड ने पूरे मीडिया में हड़कंप मचा कर रखा था। एक पॉश कॉलोनी में 14 साल के भाई ने अपने 10 साल के भाई का मर्डर किया घर में।
और उस पर बहुत चर्चा चल रही थी। और चर्चा का कारण जो स्टोरी सामने आई कि दोनों भाई घर में थे और माँ किटी पार्टी को जा रही थी। और माँ ने किटी पार्टी को जाते समय बड़े भाई को कहा था छोटे भाई का ध्यान रखना है, छोटे भाई का ध्यान रखना है। माँ गई, थोड़ी देर तक बच्चा पढ़ता रहा। बाद में उस बच्चे का मुझे बाहर जाना है। और बड़े भाई को तो घर का एक ही संस्कार था कि माँ बाप को उसने पूछा कि बाहर जाना है, तो मम्मी पापा क्या कहते, नहीं जाना है। उसने कहा नहीं जाना। बोले मैं जाऊंगा। बोले नहीं जा सकता है। बोले मैं जाऊंगा। तो कौन होता मुझे रोकने वाला? और किचन में से वो सुरी लेकर के आया। बोले एक कदम भी आगे उठाएगा तो सुरी चलेगी, छुरा चलेगा। और उसने कदम उठाया और छुरा चल गया। अब ये कहां से सीखा उसने? उस समय की रिपोर्ट बता रहा हूं, उस समय की रिपोर्ट बता रहा हूं। उस समय टीवी पर 24 घंटे में 27 मर्डर के दृश्य आते थे। कितने? उस समय की बात है ना, आज तो कितने आते गिनता ही मत करना है। अब 27 मर्डर देखेगा तो क्या सीखेगा वो? क्यों? महावीर कथा है। और किस लिए दुनिया में महावीर कथा गूंजनी चाहिए? एकमात्र महावीर कथा है जो दुश्मन को दोस्त बनाना सिखाती है। एकमात्र महावीर कथा है जो सरेंडर होना नहीं सिखाती है तो डेवलप होना सिखाती है। एकमात्र महावीर कथा है जो बिना हराए जीतने की कला सिखाती है। एकमात्र महावीर कथा है कि जिसने दुश्मन को मार करके जीता नहीं तो दुश्मन को चेंज कर करके जीता है। और ऐसी अनूठी महावीर कथा चलेगी। 5 मिनट ऊपर हो गए, रुक रहा हो। लेकिन ये महावीर कथा क्यों सुननी, किस लिए सुननी, क्यों सुना रहा हूं? मैंने बहुत गहराई से महसूस किया कि बेटे को बाप पता ही नहीं है। मैंने बेटे को बाप पता ही नहीं। मैं गुरुदेव की कथा क्यों करता हूं? कि गुरुदेव को मानने वाले को गुरुदेव पता ही नहीं है। और गुरुदेव पता हो जाए तो क्या हो सकता है, तुमने देख लिया। मैं महावीर कथा भी इसलिए कर रहा हूं कि महावीर को मानने वाले को महावीर पता नहीं। और जब तक बेटे को बाप का कैरेक्टर पता नहीं चलता है तब तक बेटा बाप का आदर कर ही नहीं सकता है। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें कभी महावीर से मुलाकात कराई ही नहीं। दान बड़ा कि दाता बड़ा? हेलो, दान बड़ा कि दाता बड़ा है? दाता से मिलना चाहिए कि दान से मिलना चाहिए? यस, हम दान देते रहे, दाता को छिपाते रहे। एक बार दाता से मुलाकात हो जाए और भगवान महावीर जैसे दाता से मुलाकात हो जाए तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बार महावीर से मुलाकात हो जाए तो जिंदगी में तुम कभी कायर नहीं बनोगे। हो ही नहीं सकता है। एक नहीं, ऐसे हजारों नहीं, लाखों एग्जाम्पल आपके पास है। जिसके महावीर से मुलाकात हो गई वो मंजिल पर पहुंच गया। और जिसकी महावीर से मुलाकात न हुई वो तपस्या कर करके भी भटकते रहे संसार में। ताओ, इस महावीर कथा को शुरू कर चुका हूं, मैं शुरू कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है।
बारी किसकी है? तुम्हारी बारी है। प्रवचन में आओ या ना आओ। 9:45 लोगों ने आना चाहिए। कितने बजे? इतना तो कह सकते हो। भागवत कथा कब शुरू होती है? 15 मिनट के लिए एक जत्था होना चाहिए। पहले आया तो कोई मना नहीं है। इसका अर्थ मत लगाना कि महासब ने 9 बजे आने के लिए मना किया है ना। प्रवचन सुनने के लिए आएंगे तो मुझे कोई, लेकिन जो प्रवचन सुनने जितना समय जिनके पास नहीं है, 15 मिनट तो दे सकते हैं। 15 मिनट के लिए तो कह सकते हो उनका, ओनली 15 मिनट। और एक 15 मिनट रोज एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, तुम्हारा घट महावीर के बूंदों से भर जाए। एक एक बूंद से तुम्हारा दिल का घट महावीर से भर जाए। इस लक्ष्य के साथ महावीर की कथा